नमस्कार, मेके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 1 पुस्तक से कबीर की साखियां। हम कबीर की साखियों का भावार्थ करेंगे और साथ में प्रश्नोत्तर पर विचार करेंगे। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। कबीर की इस पहली साखी के साथ हम शुरुआत करते हैं। कबीर लिखते हैं, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। कबीर कहते हैं, मान सरोवर स्वच्छ जल से पूरी तरह भरा हुआ है। मान सरोवर यानी वह झील जो भौतिक रूप से तिब्बत में स्थित है, और दूसरे अर्थ में इसका अर्थ है मन रूपी सरोवर यानी हृदय। उसमें हंस क्रीड़ा करते हुए मोतियों को चुग रहे हैं। वे यानी हंस इस आनंददायक स्थान को छोड़कर अन्यत्र यानी कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। इसका आशय यह है कि जीवात्मा प्रभु की भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद का सुख लूट रहे हैं। वे स्वच्छंद होकर यानी आजाद होकर स्वतंत्रता के साथ में मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं। वे इस सुख को, इस मुक्ति को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। पूरे पद का भावार्थ यह है कि मुक्ति का मार्ग हमें केवल प्रभु भक्ति में मिल सकता है और उसी से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। अगली साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीर कहते हैं कि मैं प्रेमी को अर्थात ईश्वर के प्रेमी को, प्रभु के भक्त को ढूंढता फिर रहा था कि कहीं तो मिल जाए, पर वह कहीं नहीं मिला। अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त न मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती है। तब मन निर्मल हो जाता है। मन की उन बुराइयों का स्थान अमृतमयी अच्छाइयां ले लेती है। विष अमृत में बदल जाता है, बुराइयां अच्छाइयों में ढल जाती है। अगली साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। कबीर ज्ञान की प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे साधकों, हे साधु पुरुषों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी कालीन बिछाकर, आसन बिछाकर अपने मार्ग पर चलते रहो। कबीर उनको सजग कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि ये संसार तो स्वान यानी कुत्ते के समान हैं, जो हाथी को चलते देखकर अकारण भौंकता है, बिना किसी कारण के। भावार्थ यह है कि ये दुनिया वाले साधक को ज्ञान की प्राप्ति में लीन देखकर अनेक तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये उनका स्वभाव है। साधक को दुनिया के लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगली साखी, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। ये संसार पखा पखी में यानी पक्ष विपक्ष में उलझा है, अर्थात लोग भेदभाव की दीवारें खड़ी करने में लगे हैं। कोई अपने मत को श्रेष्ठ बताता है तो कोई अपने संप्रदाय को बेहतर साबित करने में लगा है। वे अपने पक्ष का समर्थन करते हैं और दूसरे की निंदा करते हैं। इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर वे अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। वास्तविक उद्देश्य क्या है? वास्तविक उद्देश्य है ईश्वर की भक्ति। जो धर्म संप्रदाय के भेदभाव में पड़े बिना निष्पक्ष होकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, वे ही सच्चे ज्ञानी हैं,
वे ही अपना आत्मकल्याण करते हैं। अगली साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। कबीर इस साखी में निराकार ब्रह्म की उपासना की सीख देते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू राम का जाप करते हुए और मुसलमान खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे। इस तरह वे दोनों आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सद्भाव की जगह कट्टरता छोड़ गए। वास्तव में राम और खुदा तो एक ही है, कोई अंतर है ही नहीं। कबीर कहते हैं कि जो राम और खुदा के चक्कर में न पड़कर प्रभु की भक्ति करता है, वही सच्चे रूप में जीवित है, और बाकी तो जीवित होते हुए भी मृत के समान हैं। अगली साखी है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। कबीर कहते हैं कि मैं अब तक सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था, धर्म और मजहब में उलझा था। अब जब मैं राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया, तो मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रह गया। काबा काशी में बदल गया और राम ही रहीम हो गया। मन की कलुषिता के कारण जिस मोटे चून को, मोटे आटे को अखाद्य समझ रहा था, यानी खाने योग्य नहीं समझ रहा था, अब वही बारीक मैदा हो गया है जिसे मैं आराम से खा रहा हूं। अर्थात मन से सांप्रदायिकता तथा भेदभाव की दुर्भावना खत्म हो गई है। पुस्तक में संकलित कबीर की अंतिम साखी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। कर्मों के महत्व को बताते हुए कबीर कहते हैं कि व्यक्ति भले ही ऊंचे कुल में जन्म ले ले, लेकिन ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। इसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। कर्म से ही व्यक्ति ऊंचा कहलाता है। इसी का उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि सोने के पात्र में शराब भरी हो तो भी सज्जन उसकी निंदा ही करते हैं। शराब से भरा हुआ पात्र मूल्यहीन है। व्यक्ति अपने कर्मों से, परोपकार की भावना से महान बनता है। अब हम विचार करते हैं कबीर की साखियों से जुड़े प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से क्या आशय है? और उत्तर है, मानसरोवर के दो अर्थ हैं। पहला, पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं, और दूसरा, पवित्र मन या मानस। अगला प्रश्न, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो इसका जवाब है कि कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसका मन विकारों से मुक्त तथा पवित्र होता है, और ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की मलिनता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मन अमृतमय हो जाता है। अगला प्रश्न, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, इस दोहे में कबीर ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो इसका जवाब है कि इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया है, जिसमें सहजता है। अगला प्रश्न है कि इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? और जवाब है कि इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति, धर्म, मत, संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क, वेर विरोध और राम रहीम के फेर में उलझे बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। अगला सवाल, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर है कि अंतिम दो दोहों में कबीर ने इन संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला, अपने अपने मत को ही श्रेष्ठ मानकर दूसरे के मत को हेय यानी निम्न मानकर निंदा करना, और दूसरा,
गुणों को महत्व न देकर ऊंचे कुल के अहंकार में जीना। अगला सवाल, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर देना है। तो इसका जवाब यह है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, कुल से नहीं। कोई व्यक्ति यदि ऊंचे कुल में जन्म लेकर बुरे कर्म करता है तो वह निंदनीय है, निंदा के योग्य है। इसके विपरीत यदि साधारण परिवार में जन्म लेकर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो वह समाज में आदरणीय बन जाता है, सभी उसका आदर करते हैं। सूर, कबीर, तुलसी और अनेकानेक ऋषि मुनि साधारण परिवार में जन्म लेकर भी सद्कर्मों से पूज्य बन गए। इसके विपरीत कंस, दुर्योधन, रावण आदि बुरे कर्मों के कारण निंदनीय हो गए। अगला सवाल, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। इस दोहे का, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूख न दे झक मारी। और इसका काव्य सौंदर्य में दो पक्ष होते हैं, पहला भाव सौंदर्य और दूसरा शिल्प सौंदर्य। तो इसका भाव सौंदर्य क्या होगा कि इसमें संत कबीर ने सहज साधना में रत साधक को, यानी वह साधक जो सहज साधना में डूबा हुआ है, उसे मदमस्त हाथी और निंदक संसार को, यानी वह संसार जो निंदा करता है, उसको भौंकने वाले कुत्ते के रूप में दर्शाया है। यह चित्र निंदकों पर व्यंग्य है और साधकों के लिए प्रेरणा है। और काव्य सौंदर्य का जो दूसरा पक्ष होता है वह है शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में भाषा, रस, छंद, अलंकार की हम बात करते हैं। तो इसमें जो भाषा है वो सहज, सरल, सुधुकड़ी भाषा है। और रस, इसमें भक्ति रस है। छंद इसका दोहा छंद है। और अलंकार, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ में इसमें मुहावरे का प्रयोग भी हुआ है। कहाँ हुआ मुहावरे का प्रयोग? झक मारी, झक मारना यानी बर्बाद करना, समय को बर्बाद करना। तो ये थे साखियों से संबंधित प्रश्न। तो ये थी आज की प्रस्तुति कबीर की साखियां। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।